इसी के साथ सदन की कार्रवाई 21 अगस्त शुक्रवार सुबह 10 बजे तक टल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल किया है। तो आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 120 से ज़्यादा विधायक नजर आए हैं और विपक्ष के पास 75 विधायक थे, भाजपा और आरएलपी के विधायक थे जिन्होंने विश्वास मत में हिस्सा लिया। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हमारे सहयोगी राहुल सिंह इस वक्त विधानसभा में है। राहुल सिंह, क्या विधानसभा की कार्रवाई में रहा आज खास विश्वास मत को लेकर क्या हुआ है फाइनल अंतिम नतीजा? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत जो पेश किया था उस पर बहस चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग, संयम लोढ़ा और विपक्ष की ओर से गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया आदि नेताओं ने हिस्सा लिया। बाद में मुख्यमंत्री का जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद ध्वनि मत से विश्वास मत पारित कर दिया गया सरकार के पक्ष में। और विधानसभा की जो कार्रवाई है तो 11 बजे 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी राहुल, पहले भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बात कही थी, पेश करने की बात कही, फिर भाजपा ने यू टर्न लिया, क्या इसीलिए ध्वनि मत से ये फैसला हो गया? देखिए, क्योंकि सदन के अंदर दिख रहा है कि सब कांग्रेस के तमाम एमएलए सदस्य संख्या साफ साफ दिख रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पक्ष पीछे खींच ली कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला टाल दिया। तो सीधा सीधा सदन में स्थिति दिख रही थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किसकी तरफ से कोई वोटिंग की बात सामने नहीं आई, इसलिए ध्वनि मत से जो विश्वास प्रस्ताव है ये पास कर दिया गया। राहुल, सबसे आखिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत पर जो चर्चा है उसको कंक्लूड किया, अपनी बात रखी, तो क्या खास बातें मुख्यमंत्री ने कही? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने केंद्र के नेताओं पर भी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो गुटबाजी है, षड्यंत्रबाजी चल रही है, उसको के लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही यह भी कहा कि हमारे साथ जो हुआ, हमारी पार्टी में जो हुआ उसकी चिंता आप न करें, हम हमारी पार्टी की चिंता खुद कर लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया साफ साफ कि हम एक हो गए इसलिए आपको झटका लग रहा है। कुल मिला के उन्होंने कोरोना की बात भी कही कि कोरोना के अंदर किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, किस तरह से षड्यंत्रबाजी किए गए, ये तमाम गोवा का भी उदाहरण दिया, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के उन्होंने उदाहरण भी दिए। उनकी बातों में व्यंग भी था, नाराजगी भी थी, कई बातों को लेकर उन्होंने कई चीजें आज सदन में कही। राहुल, सदन में यह भी मौके आए जब सचिन पायलट खुद बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो मेरा बार बार नाम ले रहे हैं वो नाम ना ले, ऐतराज उन्होंने कई बार जताया। तो क्या सचिन पायलट ये बताना चाहते थे कि मैं अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ? देखिए, विश्वास प्रस्ताव पर जब बहस चल रही थी तब पहले तो राजेंद्र राठौड़ के समय और उसके बाद गुलाब चंद कटारिया के समय 2 बार सचिन पायलट ने हस्तक्षेप किया तो अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आज सीट बदली गई है, मुझे पीछे बैठाया गया है और राजस्थान जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे है तो बॉर्डर पर तो सबसे पीछे जो होता है वो मजबूत सिपाही रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की बातें मेरे लिए कही जा रही है और जो कुछ हुआ, जो कुछ चल रहा है, उसको लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को मैं ढाल हूँ और जब तक यहाँ हूँ कांग्रेस की सरकार नहीं गिरने दूंगा, ये बात भी उन्होंने कही। बाद में जब कटारिया जी बोल रहे थे तब भी उन्होंने हस्तक्षेप किया कि आप मेरी चिंता ना करें और जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर बात करें। जी, तो राहुल, सचिन पायलट के लिए आज का दिन थोड़ा अजीब रहा क्योंकि उनकी सीट बदली गई, काफ़ी पीछे वो बैठे और आज जब वो सदन में आए तो एक विधायक के तौर पर आए, एक उप मुख्यमंत्री नहीं थे, कोई मंत्री भी नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे, एक साधारण विधायक की हैसियत से वो आए और वो भी विधायक ऐसे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की और फिर वापस लौटे हैं। तो आज किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रही? क्या किसी मीडिया के लोगों से बात हुई, कुछ प्रतिक्रिया आई उनकी तरफ से? देखिए, आज सचिन पायलट ने किसी भी मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं की जी। और हाउस के अंदर भी उन्होंने जब 2 बार हस्तक्षेप किया, इसके अलावा कोई उन्होंने बहाव या किसी अन्य नेता से कोई सदन के अंदर उनकी बातचीत नहीं हुई। अपने समर्थकों के साथ जो विधानसभा के अंदर आए थे, विश्वेंद्र सिंह उनके साथ थे और भी कुछ राकेश पारिक उनके साथ थे अपने समर्थक। तो आज निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए आज पहला दिन था जब वो डिप्टी सीएम भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, सिर्फ विधायक रहे हैं और इसी नाते उनकी सीट में भी बदलाव किया गया था। तो कुल मिला के अब विधानसभा 21
से वापस शुरू होगी 11 बजे से। उसके बाद देखते हैं सचिन पायलट सदन में आते हैं तो कितने दिन आते हैं, तो सब लेके आगे सदन में चर्चा होगी।